लद्दाख अब तक मैं आप सभी नाजरीन का खैर मकदम करता हूँ। मैं मोहम्मद मूसा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 138 बर्थडे एनिवर्सरी पूरे हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। तो ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको थोड़ा सा बताते चलूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक जूरिस्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिशियंस और सोशल रिफॉर्मर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुए मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे और उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के बुराइयों को हटाने के लिए मोंग नायक नाम का एक न्यूज़पेपर उस वक़्त पब्लिश किया था, जिसमें समाज में जिस तरह के बुराइयां हो रहे थे उनको लोगों तक निखारने की कोशिश की। तो इस वक्त जाकिर हुसैन जुट रहे हैं, हम उनसे जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो जाकिर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरह से सोशल रिफॉर्म लाए और इनके जिस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूशन लाए, उस पे आपका क्या व्यू रहेगा? थैंक यू सो मच मूसा भाई मौका देने के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज उसके 130th बर्थ एनिवर्सरी है, वो एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट लीडर रही हैं। एक सोशलिस्ट भी थे, इकोनॉमिक्स जूरिस्ट भी थे। उन्होंने पूरे हमारे जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फ्रेम करने में उसकी कंट्रीब्यूशंस बहुत बड़ी लेवल पे रही है और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन भी रही हैं। तो हम बहुत सारे चीज़ें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन शॉर्ट में हम ये बता सकेंगे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो अभी आपने कहा जो एक दलित समाज, एक कास्टिज़म, एक उसके जो कास्ट थे वो दलित कास्ट से बिलोंग रखते थे। उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पे। तो इस चीज़ को लेके बहुत मतलब वो इसी चीज़ को सोसाइटी से ख़त्म करना चाहते थे। वो उसकी जो मेन मोटिव रही थी वो ऐसी जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, कलर, उन पे जो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश रही थी। तो एक चीज़ हम ये भी जानते हैं जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में इस चीज़ पे मतलब आपस में डिसएग्री करते थे कि जो महात्मा गांधी थे वो एक रिलीजियस पर्सन थे, वो हिंदुज़म पे ज़्यादा बिलीफ रखते थे, तो कास्ट को मतलब ज़्यादा स्टेटस देना नहीं चाहते थे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने कास्टिज़म को स्टेटस देना चाहते थे। 301 एक्ट का जो एक्ट था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो कास्ट है उसको मतलब ज़्यादा राइट दिए जा रहे थे। जैसे कि मुस्लिम्स को, जब मुस्लिम के कहीं इलेक्शंस हो रहे तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम के अगर वहाँ पे निकल रहे हैं तो सिर्फ मुस्लिमों को वहाँ पे वोट देने का हक होते थे। तो बहुत सारे ऐसी कास्ट के मतलब बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। उसी चीज़ को हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है उसी को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन लास्ट में जो फाइनल एक एक्ट आया था, पूना एक्ट, जो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है। जो पूना एक्ट है उसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम कास्ट को भी आगे रखते हैं और साथ ही साथ में जो रिलीजियस है उनको भी, रिलीजियस की जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आगे रखते हैं। इस एक्ट के थ्रू आपस में एग्री हो गए थे। तो हम सभी जानते हैं कि ये चीज़ जो भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी उसकी लाइफ में, जो लिबर्टी हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, और ये सारी चीज़ें जो है उनकी मेन मोटिव रही। और उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं की, प्रियम्बल में भी उन्होंने यहाँ पे ऐड किया। लेकिन आज मतलब अनफॉर्चुनेट की बात ये है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलते। हम अभी भी इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। जो कास्ट के जो प्रॉब्लम्स है, जो रिलीजन के जो प्रॉब्लम्स है, माइनॉरिटीज़ को लेके बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुत सारी फील्ड में, अलग अलग फील्ड में। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं होना चाहिए। हमें इसको सिर्फ ग्रांटेड एज ए ग्रांट नहीं लेना चाहिए, इनको प्रैक्टिकली हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच मूसा भाई। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जाकिर हुसैन और हमें बता रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। कि पल पल के अपडेट्स के लिए बने रहिए लद्दाख एक्सप्रेस के साथ, बने रहिए लद्दाख अब तक के साथ। इस वक्त कैमरा लाइन पे जुड़े हैं मोहम्मद हुसैन।